हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बायोलॉजी लॉन्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एपोमिक्सिस के बारे में। लास्ट लेक्चर में आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो उसमें आपको एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट, उसके साथ साथ एम्ब्रायोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स, टाइप्स ऑफ सीड्स, इजी से इजी वे में आपको मैंने ये सब चीजें एक्सप्लेन किया है। और आज हम इस लेक्चर में एपोमिक्सिस के बारे में भी इजी से इजी वे में आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एपोमिक्सिस का मीनिंग होता है क्या। तो जब भी हम वर्ड यूज करते हैं एपो एंड मिक्सिस, मिक्सिस मीन्स व्हाट, मिक्सिंग, और एपो मीन्स विदाउट मिक्सिंग हियर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपोमिक्सिस? तो मीनिंग क्या है ये आपको सबसे पहले मीनिंग क्या है ये आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए। तो एपोमिक्सिस दैट मीन्स विदाउट मिक्सिंग। ठीक है, विदाउट मिक्सिंग यानी क्या? मिक्सिंग नहीं मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो और एम्ब्रायो सैक, यानी कि एम्ब्रायो और एम्ब्रायो सैक जो है आपका वो डेवलप हो रहा है, जो कि नेचुरली फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। ठीक है ना। लेकिन एम्ब्रायो यहाँ पे डेवलप होगा वो भी बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स। विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो is called apomixis. Okay, there are three types of apomixis: recurrent, non-recurrent and adventive. एंड एक के बाद एक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको तीन टर्म के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें पहला है डायप्लोस्पोरी। डायप्लोस्पोरी का मीनिंग क्या होता है ये समझिए। व्हेन एम्ब्रायो और एम्ब्रायो सैक, ठीक है, व्हेन एम्ब्रायो सैक डेवलप फ्रॉम स्पोर मदर सेल। देखो, जब भी वर्ड आ गया स्पोर मदर सेल, दैट मीन्स कि मियोसिस नहीं हुआ होगा तभी ऐसा होगा, या उसी का दूसरा नाम, दूसरा सेल है आर्चिस पोरियल सेल, इज कॉल्ड डायप्लोस्पोरी। तो जब आपका एम्ब्रायो या एम्ब्रायो सैक जो है वो डेवलप हो रहा है कहां से? स्पोर मदर सेल से, है ना, या फिर आर्चिस्पोरियल सेल से। तो इस कंडीशन में इसे क्या बोला जाता है? डायप्लोस्पोरी। ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा टर्मिनोलॉजी दैट इज द अपोस्पोरी। ओके, तो अपोस्पोरी में क्या है ये समझिए। व्हेन एम्ब्रायो या एम्ब्रायो सैक डेवलप फ्रॉम एनी सोमैटिक डायप्लॉयड सेल या फिर टिश्यू इज कॉल्ड अपोस्पोरी। देखिए डिफरेंस, देखिए क्या है कि डायप्लोस्पोरी में भी डायप्लॉयड सेल है। ठीक है, डायप्लोस्पोरी में भी क्या है? डायप्लॉयड सेल है। और इम्ब्रायो सैक डेवलप हो रहा है स्पोर मदर सेल्स और अर्चिस्पोरियल सेल्स, ये भी क्या है? डायप्लॉयड है। और जो आपका अपोस्पोरी है, इसमें भी आपका एम्ब्रायो सैक डेवलप हो रहा है किससे? एनीसोमैटिक डायप्लॉयड सेल से। ध्यान दीजिए, एनीसोमैटिक डायप्लॉयड सेल। अब एनीसोमैटिक डायप्लॉयड सेल में क्या कौन आएगा? तो इसमें आएगा न्यूसेलस या फिर इंटेगुमेंट। ओके, तो न्यूसेलस या फिर इंटेगुमेंट आएगा, तो इसमें एपोस्पेरी के थ्रू क्या होगा? एम्ब्रायो डेवलप होगा। थर्ड टर्म है एपोगेमी। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए। तो व्हेन एम्ब्रायो
डेवलप फ्रॉम एनी हैप्लॉइड से, एनी हैप्लॉइड सेल, एनी हैप्लॉइड सेल में क्या आएगा, इज कॉल्ड एपोगेमी। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हैप्लॉइड सेल से एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है। तो कौन से हैप्लॉइड सेल है भाई, तो वो एग सेल भी हो सकता सिनर्जिड सेल भी हो सकता है ना। तो कोई भी हैप्लॉइड सेल, एंटीपोडल सेल्स है वो भी हो सकता है। तो ये तीन टर्म अगर आपको बेटा याद रहा ना, तो आपका जो थ्री टाइप के रिकरेंट एंड नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस है वो चुटकियों में हो जाएगा सॉल्व। कैसे दिखाते हैं आपको। पहला जो है बेटा आपका वो है री पहला जो है वो है आपका रिकरेंट, ठीक है। फर्स्ट वन इज द रिकरेंट टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। आपने थ्री टाइप देखे हैं, है ना। रिकरेंट है, यस रिकरेंट है। एंड सेकेंड जो था वो कौन सा था, नॉन रिकरेंट है। एंड थर्ड इज द एडवेंटिव इम्ब्रायन। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, फर्स्ट टाइप, दैट इज द रिकरेंट। ओके, तो अरे सॉरी यहाँ पे आपका डबल आ रहेगा। ओके, रिकरेंट में ध्यान में रखना है आपको। रिकरेंट टाइप ऑफ एपोमिक्स, इसमें क्या होता है ध्यान देखिए। हियर नो मियोसिस, नो मियोसिस ऑकर्स। आप ऐसे बताओगे, इन रिकरेंट टाइप ऑफ एपोमिक्सिस देयर इज अ नो मियोसिस ऑकर्स, सो embryo is developed from archisporial cell or spore mother cell. That means here embryo developed by the process of diplospory. Okay, diplospory के थ्रू होगा, एंड also थ्रू एपोस्पोरी। दोनों में से कोई भी हो सकता है। डाइप्लोस्पोरी होगा मतलब किसी स्पोर मदर स्पोर मदर सेल से होगा, मदर सेल से, या फिर आर्चिस्पोरियल सेल से। और एपोस्पोरी होगा तो किसी भी सोमैटिक डाइप्लॉइड सेल से, जैसे न्यूसेलस है या इंटेगुमेंट है। ओके, तो आपने क्या सीखा रिकरेंट में। रिकरेंट में मियोसिस नहीं होने के कारण आपका जो स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल है वो एज इट इज है ना, तो इसी से एम्ब्रायो बनेगा ना, फ्यूजन तो होगा नहीं, ये तो हमने पहले ही पढ़ दिया है। तो हमने पढ़ा है कि किसी भी डाइप्लॉइड सेल से हो रहा है तो एपोस्पोरी, यानी ये जो आपका स्पोर मदर सेल है इसने अगर एम्ब्रायो बना लिया तो ये एम्ब्रायो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। और ये आपका स्पोर मदर सेल है और इसके ऊपर में जो कवरिंग है वो न्यूसेलस है, इसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो इंटेगुमेंट है। ओके, इस तरह से तो या तो इंटेगुमेंट से या फिर न्यूसेलस से भी बन सकता है, या फिर ये जो डाइप्लॉइड स्पोर्स है मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है ना, स्पोर मदर सेल जिसको हम बोलते हैं, तो इससे भी डेवलप हो सकता है। तो रिकरेंट में आपको क्या क्या बताना पड़ता है, तो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ आप बताओगे कि यहाँ मियोसिस नहीं होता है। मियोसिस नहीं होने के कारण स्पोर मदर सेल से एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है, इसलिए इसको हम डाइप्लोस्पोरी बोलते हैं। उसके साथ साथ अगर न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से होता है तो उसे हम एपोस्पोरी बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नॉन रिकरेंट, सेकेंड वन इज द नॉन रिकरेंट टाइप ऑफ एपोमिक्स। सिंपल सी बात है कि इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें उल्टा क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे मियोसिस होगा। दैट मीन्स कि ये जो आपका स्पोर मदर सेल था, मियोसिस होने के कारण अब ये हैप्लॉइड बन चुका है। दैट मीन्स
कि यहाँ पे डायप्लोस्पोरी तो 100% नहीं होगा, तो मियोसिस यहाँ पे होगा, ये याद रखना है। और मियोसिस होने के बाद यहाँ जो डेवलपमेंट है एम्ब्रायो का वो किससे होगा, तो फ्रॉम एनी haploid cell, development of embryo from any haploid cell, and that's why in non-recurrent apomixis there is a development of embryo by the process of apogamy. एपोगैमी में आपने क्या पढ़ा था कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम एनी हैप्लॉइड सेल, तो यहाँ पे एक सेल है उससे हो सकता है। अब आपको डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट अगर याद नहीं है ना तो ये आपके लिए इजी नहीं जाएगा, इसलिए प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिए, ठीक है। या फिर एंटीपोडल सेल है, ठीक है, इनसे डेवलप हो जाएगा, या फिर जो सिनर्जिड सेल है, ठीक है, तो ये सब हैप्लॉइड सेल है, इन सब में से किसी एक से क्या हो जाएगा, एम्ब्रायो डेवलप हो जाएगा नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, रिकरेंट में मियोसिस नहीं हुआ था, नॉन रिकरेंट में मियोसिस हो रहा है। रिकरेंट में डायप्लोस्पोरी एंड एपोस्पोरी के थ्रू एम्ब्रायोजेनेसिस हुआ था, लेकिन यहाँ पे एपोगेमी के थ्रू होगा, ठीक है। एपोस्पोरी के भी चांसेस है लेकिन लिटिल बिट रहता है, जनरली एपोगेमी के ही थ्रू होगा, क्योंकि इंटेगुमेंट एंड न्यूक्लियस से भी हो सकता है लेकिन जनरली चांसेस एपोगेमी का होता है। यहाँ पे जो एम्ब्रायो बनेंगे वो क्या रहेंगे, हैप्लॉइड एम्ब्रायो बनेगा, और हैप्लॉइड एम्ब्रायो बनने के कारण जो प्लांट है वो क्या रहेंगे, स्टेराइल रहेंगे। स्टेराइल मतलब फर्टाइल नहीं रहेंगे, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। देन थर्ड इज द एडवेंटिव टाइप ऑफ एपोमिक्सिस, इसे एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रायनी भी बोला जाता है, क्यों बताता हूं आपको। तो यहाँ पे भी मियोसिस होगा in adventive type of apomixis, there is a occurrence of meiosis, and that's why the diplospore is not occurs, diplospore भी होगा क्या, नहीं, but here there is a development of embryo from zygote, okay, along with that, sorry, along with that, उसके साथ साथ, along with that there is a development of embryo, along with that development of embryo from any diploid cell, any diploid cell, not haploid cell, because after fertilization no one haploid cell remain inside of embryo sac. सिनर्जिड सेल भी गायब हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाता है, एंटीपोडल सेल भी डिजेनरेट हो जाता है, और एक सेल का तो फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बना ही है, ठीक है ना। तो किसी भी डायप्लॉइड सेल से वो सेल न्यूसेलस हो सकता है या फिर इंटेगुमेंट। दैट मीन्स इनएडवेंटिव टाइप ऑफ एपोमिक्सिस क्या हो जाएगा, नॉर्मल जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा, उसके साथ साथ किसी भी डायप्लॉइड सेल से बनेगा, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एपोस्पोरी, इसे हम बोलते हैं एपोस्पोरी, ये याद रखना है आपको। एडवेंटिव टाइप ऑफ, अब हुआ क्या बेटा ध्यान दो, जाइगोट से एक एम्ब्रायो डेवलप हो गया, और डायप्लॉइड सेल से किसी डायप्लॉइड सेल से एक, मतलब एक से ज्यादा एम्ब्रायो डेवलप हो गया ना, और इसीलिए इस एडवेंटिव टाइप ऑफ एपोमिक्सिस को दूसरा नाम दिया जाता है एडवेंटिव टाइप ऑफ पॉली एम्ब्रायनी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा एम्ब्रायो क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ ये पॉइंट तीनों इसका। सबसे मेन पहला हमने देखा था कौन सा, रिकरेंट टाइप ऑफ एपोमिक्सिस, दूसरा आपने देखा नॉन रिकरेंट टाइप ऑफ एपोमिक्सिस, एंड तीसरा देखा आपने एडवेंटिव, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ मियोसिस किस में हुआ किस में नहीं। रिकरेंट में नहीं हुआ, नॉन रिकरेंट में मियोसिस हुआ, एडवेंटिव में भी मियोसिस हुआ। देन
चलो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ डायप्लोस्पोरी के थ्रू किसमें एपोमिक्सिस हुआ। तो डायप्लोस्पोरी के थ्रू रिकरेंट में हुआ, नॉन रिकरेंट में नहीं हुआ, और एडवेंटिव में भी नहीं हुआ। देन एपोस्पोरी के थ्रू किसमें इम्ब्रायो डेवलप हुआ। तो रिकरेंट में हो सकता है क्योंकि न्यूक्लियस इंटेगमेंट है। नॉन रिकरेंट में होगा क्या, क्योंकि वहां मियोसिस हुआ है, मियोसिस होने के कारण एपोगेमी आएगा। ठीक है, तो होने के चांसेस है लेकिन नहीं होता है। ठीक है, एडवेंटिव में, एडवेंटिव में होगा। ठीक है, एपोस्पोरी। देन हम आ जाते हैं किस पे, एपोगैमी पे। तो एपोगैमी रिकरेंट में कभी नहीं हो सकता भाई, क्योंकि मियोसिस नहीं हुआ तो हैप्लॉइड सेल आ ही नहीं सकते, है ना। तो नॉन रिकरेंट में होगा क्या, डेफिनेटली इसी के थ्रू तो होगा। क्या एडवेंटिव में होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन नो वन हैप्लॉइड सेल रिमेन। ठीक है, ये याद रखना है। देन आपके नॉन रिकरेंट में ये क्या रहता है, इसका जो इम्ब्रायो रहता है, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इम्ब्रायो। ये आपका इम्ब्रायो जो है ये क्या रहता है, फर्टाइल रहता है। और इनके सब नॉन रिकरेंट जो है ये स्टेराइल रहेगा, स्टेराइल रहेगा। और इनके ऑफ एडवेंटिव ये क्या रहेगा, फर्टाइल रहेगा। तो देखिए कितना इजी करके मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और ये चार्ट आपके बहुत काम आने वाला है, आपको सेंटेंस बनाने में भी काम आ जाएगा इसका। ठीक है, so this is all about the types of apomixis and apomixis. I hope आपको ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया और आपको पसंद आया। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, एंड पॉलीइम्ब्रायोनी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और इसी के साथ हमारा ये सेकेंड लास्ट टॉपिक था फर्स्ट चैप्टर से। एंड प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो अवेलेबल है, तो आप सभी वीडियो देख लें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे बायोलॉजी लॉन्चर के साथ जुड़े रहिए। बाय बाय।